हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम फिलहाल क्लास 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है द अर्थ, जिसमें हम मदर अर्थ की ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उनके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ थ्योरीज आएंगी। वेगनार की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी जो कि इम्पोर्टेंट है। अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी लास्ट क्लास याद होगी तो उसमें जो हमने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमारा लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर आएगा। तो आप ये जान लीजिए कि आपका लिथोस्फेयर पार्ट अब शुरू होने वाला है। प्लस ये जो पीडीएफ है मैंने एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड की है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, चैप्टर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अर्ली थ्योरीज। जो अर्ली थ्योरीज थी वो अर्थ के ओरिजिन के बारे में बात करती थी, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी हाइपोथेसिस रखी गई by different philosophers and scientists। अब हाइपोथेसिस क्या होती है? तो ऐसी थ्योरी जो किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करे लेकिन आप 100% एविडेंस आप नहीं प्रोवाइड कर पाए तो उसको आप हाइपोथेसिस कह सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ये। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स वाज बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत। तो सिमिलर लाइंस पे जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांत, उन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। एक मैथमेटिशियन थे लाप्लास, जिन्होंने रिवाइज की सेम थ्योरी। थ्योरी क्या कहती है? planets were formed out of a cloud of material associated with the youthful sun which was slowly rotating। तो जब सन हमारे यंग स्टेज पे था, उसके अराउंड जो क्लाउड फॉर्मेशन हुई थी वहीं से हमारे प्लैनेट्स निकले हैं, एंड अर्थ बीइंग वन ऑफ देम। तो ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी ने दी। In 1950, Otto Schmidt in Russia and Carl Wizasker in Germany somewhat revised the nebular hypothesis, though differing in details। तो इन दो लोगों ने इस थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज किया और उनकी डिटेल्स थोड़ी डिफरेंट थी। उनका कहना था, थोड़ा स्पेसिफिक बात करेंगे वो, that sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust। तो सन के आसपास जो नेबुला फॉर्म था, नेबुला क्या होता है? अब मान लीजिए नेबुला है क्लाउड जिसमें गैसेस और डस्ट होती है। तो उनका कहना था गैसेस में थी हाइड्रोजन और हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स तो प्रेजेंट थे। तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन और कोलिजन हुआ, उनसे एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बना। ठीक है, द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो ये क्लाउड्स बनते चले गए, फ्रिक्शन कोलिजन हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, और जब ये एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गई तो उनसे हमारे प्लैनेट्स निकल गए। ठीक है, ये कहना था अर्ली थ्योरीज में नेबुलर हाइपोथेसिस का, जो थोड़ी रिवाइज थी बाय लेटर फिलोसोफर्स बाय द नेम ऑफ ऑटो श्मिट एंड कार्ल विजास्कर। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना थोड़ा होराइजन ब्रॉड किया और उनका कहना था कि ठीक है, अर्थ और प्लैनेट्स तो ठीक है, हम यूनिवर्स की बात करेंगे। तो उसी से हमारी ये मॉडर्न थ्योरीज निकली, जिसमें हम बात कर रहे हैं अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। जो बहुत पॉपुलर आर्गुमेंट है वो है हमारी बिग बैंग थ्योरी। तो जब भी आप यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो बिग बैंग थ्योरी इज वेरी प्रोमिनेंट। इसको हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। Edwin Hubble in 1920 provided evidence that the universe is expanding। तो ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एविडेंस भी प्रोवाइड किए कि जो यूनिवर्स है हमारा वो एक्सपैंड कर रहा है। As time passes, galaxies move further and further apart। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो गैलेक्सीज का डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है। अब यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, आर्स इज जस्ट वन ऑफ देम, मिल्की वे गैलेक्सी, करेक्ट। तो ये जो गैलेक्सीज का डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है इनका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है।
यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मीन्स। इसका क्या मतलब है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टेक अ बलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। एक बलून लीजिए, उस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दीजिए और उनसे आप गैलेक्सीज का रेफरेंस लीजिए। Now, if you start inflating the balloon, the points marked on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands. अब जब आप उसको blow करेंगे बलून को या फिर inflate करेंगे तो जो वो पॉइंट्स है वो आपको दूर दूर जाते हुए दिखाई देंगे। Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasing and thereby universe is considered to be expanding. उसी तरीके से जो ये गैलेक्सीज है इनका भी डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो आप बलून को यूनिवर्स कंसीडर कीजिए, उन पॉइंट्स को गैलेक्सीज कंसीडर कीजिए। तो यूनिवर्स बढ़ रहा है तो गैलेक्सीज का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। However, you will find that beside the increase in the distances between the points on the balloon, the points themselves are expanding. This is not in accordance with the fact. Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of galaxies. So the balloon example is only partially correct. ठीक है, आपने वो पॉइंट्स को गैलेक्सीज कंसीडर किया। अब जब आपने वो बलून को फुलाया तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये इन्फर मत कर लीजिएगा कि जब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो गैलेक्सीज भी एक्सपैंड हो रही है। नहीं, दिस इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट सिर्फ यही है कि यूनिवर्स और गैलेक्सीज का डिस्टेंस ये एक्सपैंड हो रहे हैं। ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। अब जो बिग बैंग थ्योरी है यूनिवर्स की जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई उसमें क्या स्टेजेस है वो एक्सप्लेन करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball or singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density. ठीक है, सिंपल टर्म्स में देखते हैं। तो शुरू में हमारी एक एक अब ले लीजिए टाइनी बॉल थी, सारा जो मैटर है वो एक प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका बहुत छोटा सा वॉल्यूम था, उसके अंदर बहुत टेम्परेचर बहुत डेंसिटी थी। इस एग्जाम्पल को देखिए, मतलब स्टार्टिंग में एक सिंगुलैरिटी थी, एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स देखिए कैसे एक्सपैंड कर रहा है। अब यूनिवर्स में ये जो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कि ये गैलेक्सीज हैं, देखिए अभी देखिए यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है ना, तो इन गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। आपने ऑब्जर्व किया? तो यही है इन शॉर्ट बिग बैंग। अब सेकंड पॉइंट बोलता है एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। अब इसका रेफरेंस लीजिए, आप दिवाली में आप बम लेके आते हैं या पटाखा लेके आते हैं, छोटा सा होता है, आप उसको लाइट अप कीजिए तो कैसे उसमें से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अंदर का मटेरियल, आसपास का मटेरियल पूरा एक्सपैंड हो जाता है ना, तितर बितर हो जाता है। एग्जैक्ट सेम नहीं है, एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया। दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन, मतलब बहुत वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ और एक्सपेंशन हो गया बहुत बड़ा। It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. मतलब आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अब पहले चले जाइए, तब ये इवेंट हुआ था और ये जो इवेंट है अभी तक अकर हो रहा है टिल प्रेजेंट डे। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। एज इट ग्रू सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर। अब देखिए जैसे ये बढ़ा, जैसे ये एक्सप्लोजन हुआ, इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि कुछ एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई। कोई भी चीज जिसके अंदर मास है या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर होती है, तो एनर्जी का चेंज, फॉर्म ही चेंज हो गया, मैटर में कन्वर्ट हो गई। देयर वाज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आफ्टर द बैंग। ठीक है। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन। अब तो एक्सपेंशन स्लो डाउन हो गया ना, आज भी हो रहा है लेकिन उसका रेट इतना नहीं है। Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. और विदिन फर्स्ट 3 मिनट्स ही हमारा फर्स्ट एटम बनने लगा। अब एटम क्या है? मैटर की बेसिक यूनिट आप लगा लीजिए एटम, सिंपल टर्म्स में, सिंपल रखिएगा। विदिन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। अब देखिए प्रोसेस स्लो हो गया, एनर्जी रिलीज होना कम हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया
और हमारा जो एटॉमिक मैटर है हमें मिल गया। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। अब चीजें सेटल हो गई ना, अब एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन उस रेट पे नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स भी ट्रांसपेरेंट हो गया। द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, मैंने आपको ऊपर बताया। An alternative to this was Hall's concept of steady state। जैसे हमारी बिग बैंग थ्योरी है या यूनिवर्स का एक्सपेंशन का थ्योरी है, वैसे ही एक और थ्योरी है विच गोज बाय द नेम स्टेडी स्टेट। इसका कहना है कि यूनिवर्स जो है वो सेम है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपका जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, वो सेम ही है। However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors argument of expanding universe। लेकिन ये जो स्टेडी स्टेट की थ्योरी है, ज्यादा एविडेंस नहीं है इसके। देखिए, दोनों थ्योरीज हैं लेकिन स्टेडी स्टेट की ज्यादा एविडेंस आपको नहीं मिलते। तो आज भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो बिग बैंग थ्योरी में ही बिलीव करती है। आज का टॉपिक हम यही तक रखते हैं। मैं एक आपको समरी दे देती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। तो जो अर्ली थ्योरीज थी वो सिर्फ ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में ही बात करती थी। उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट थ्योरी है जिसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। थ्योरी का रिवाइज्ड फॉर्म में क्या कहना है कि सन के अराउंड जो सोलर नेबुला है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस हैं और गैसेस थी और साथ में डस्ट था। उनके आपस में फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से डिस्क शेप्ड क्लाउड बने। और प्लैनेट्स कैसे बने? थ्रू द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन। वो अक्यूमुलेशन होती चली गई और प्लैनेट्स बनते चले गए, एंड अर्थ बीइंग वन ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद आई हमारी मॉडर्न थ्योरीज जिनका होराइजन थोड़ा ब्रॉड था और उन्होंने इंस्टेड ऑफ जस्ट अर्थ यूनिवर्स की ओरिजिन की बात की, जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोल सकते हैं, जिसका कहना है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और उसके साथ साथ गैलेक्सीज का जो आपस में डिस्टेंस है वो भी एक्सपैंड हो रहा है। द पॉइंट विच हैज टू बी नोटेड हियर कि जो गैलेक्सीज का डिस्टेंस है वो एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सी एक्सपैंड नहीं हो रही है। इन कॉन्ट्रैरी टू दिस एक और थ्योरी आई जिसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी विच वाज गिवन बाय हॉल्स। उसका कहना था कि जो गैलेक्सी जो हमारी यूनिवर्स है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसके जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो बहुत कम है। तो आज भी हमारी जो कम्युनिटी है वो बिग बैंग थ्योरी ही सपोर्ट करती है। सो इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं और ऐसा क्या लेके आऊँ जिससे आपके टाइम में वैल्यू एडिशन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।